अब देखो ये वृद्ध माँ आई आज हमारे पास, कहां से आई, क्यों आई, हमें कुछ नहीं पता, मैया ही बताएंगी। मैया कहां से आई हो? मैं राया से आई हूँ। राया? हाँ। यहीं ब्रजमंडल से? हाँ, ब्रजमंडल से। तो घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है। बेटा? बेटा बेटा बेटी कुछ भी हुए नहीं। नहीं हुआ? पति ने छोड़ दिया, माँ बाप के पास रही करीब 40-45 वर्ष से। तो पति ने कितनी उम्र में छोड़ दिया था आपको? मुझे ऐसी कोई 20 साल की तो शादी हुई थी और ऐसी कोई 25 साल की मैं छोड़ दिया था। जब आप 25 साल की थी तब से पति ने छोड़ दिया? हाँ जी। क्यों छोड़ दिया? बच्चे नहीं हुए इसलिए मारपीट करते थे, कलेश करते थे काफी। अच्छा। बोलते थे कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, मतलब पत्नी के बेटा नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए तो पति ने छोड़ दिया। ये फिर उन्होंने दूसरा ब्याह किया क्या? ये मुझे मालूम नहीं क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, मैं उस दिन से गई नहीं वहाँ। देखो ये भी एक अजीब कहानी है कि एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि उसके बच्चे नहीं हुए। अब इनके कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो पति ने छोड़ दिया तब जब इनकी उम्र 25 साल की थी। अभी उम्र क्या है आपकी? और 73 साल की उम्र है मेरी। 73? हाँ। 73 वर्ष, 73। अब इतनी उम्र है। अब मैया आप अपने पिता के घर थी, माँ के घर? हाँ जी, जब पिताजी थे, मम्मी थी मेरी, तब तक तो मैं ठीक रही। इसके बाद भाई मकान बेचकर चला गया और मुझको छोड़ दिया। मैं एक मंदिर में रहती थी, वहाँ सेवा करती, वहाँ से भोग आता, कुछ पैसे मिलते, उससे किराया देती थी। ऐसे आपका गुजारा होता था? जी। तो अब कहाँ गया वो मंदिर और कहाँ गई वो व्यवस्थाएं? वो उस मंदिर में अब मुझ पे होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल की शरण में आई हूँ। अच्छा, वहाँ पर आप काम करती थी कुछ? हाँ। अब काम होता नहीं है। देखो जब तक काम हुआ, शरीर चला, तो मैया ने काम करके पैसे कमाए और खाए। अब काम नहीं होता, अब कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे रोटी मिलेगी? तब मैया गौरी गोपाल में आई। अब बताओ कि इनके पति ने छोड़ दिया पुत्र ना होने से, अपनों ने, भाई ने मकान बेच लिया। भतीजे हैं? नहीं। भाई भतीजे? सब कुछ होते हुए मुझे कुछ मालूम नहीं ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। मैं सिर्फ अकेली ही रहती हूँ। अब ये मैया है, कौन सहारा बनेगा इनका? ऐसी बेसहारा माँ। देखो यहाँ रोज कोई ना कोई माँ आती है। जब रोज कोई ना कोई माँ आएगी तो इन माँओं के लिए कमरा चाहिए, माँओं के लिए बेड चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। आप लोग यदि इन माँओं के बेटा बेटी बनकर एक एक कमरा भी बनवा कर इन माँओं को दें, एक बेड का सहयोग कर दें, तो ये सब आपके सहयोग से इन माँओं की सेवा होती है। अब 299 भी मैया हैं ये जो आज आई हैं। ये कौन है भैया आपके साथ आए हैं? ये हमारे पड़ोस के भतीजे लगते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल है। गोपाल। गोपाल। तो गोपाल जी आप क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम? सिलाई, दर्जी हैं। तो आप, ये कौन है आपकी? ये पड़ोस की बुआ लगती है। पड़ोस की बुआ है। तो आप लोग सेवा कर लेते थोड़ा थोड़ा, 4 पड़ोसी मिलकर? वो कर लेते, लेकिन हम मजबूर है, घर भी छोटा है मेरा और बच्चे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा। अच्छा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, पर ये दास अनिरुद्ध की कोई मजबूरी नहीं। हमारा तो यही धर्म है कि हम इनकी सेवा करें। ये मैया यहाँ आई हैं इस विश्वास से कि कोई हमारी सेवा भले ना करे, पर अनिरुद्धाचार्य हमारी सेवा जरूर करेगा। और ये विश्वास इन माँओं का मुझ पर बना रहे, इसके लिए आपके ये दोनों हाथ बढ़ने चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि जब आपके घर भोजन बना करे तो एक मुट्ठी चावल निकाल के रखा करो इन माँओं के लिए। इन माँओं के अब 300 माताएं हैं, 299 भी मैया हैं। ये लगभग 300 माता हैं, एक कम। अब ये 300 माँ जहां होंगी, बताओ वहां कितनी बड़ी व्यवस्था होनी लगानी पड़ेगी। 300 लोगों को भोजन, समय से नाश्ता, दूध, दवाई, रहने की व्यवस्था।
आप समझते हैं कितनी बड़ी व्यवस्था है। और करने वाला कौन? कोई हमारे साथ कोई बहुत बड़े उद्योगपति पैसे वाले थोड़ी ऐसे जुड़े हैं कि वो ये कहें कि जी हम आपके साथ कोई जरूरत पड़े तो खड़े हैं। हम तो आप लोगों से रोज भीख मांग मांग के इनकी सेवा करते हैं। आप लोगों से मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप इन बेसहारा माँओं का सहारा जरूर बने। आप इन माँओं के बेटा बेटी बने। आप कहें कि हाँ ये माँओं के लिए हम आपके साथ हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप सब हैं तो मुट्ठी भर अनाज जरूर इन माँओं के लिए निकालना सीखो। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ आज ये माँ ही है, अब इन माँ की जिंदगी भर का भोजन पानी हमारी तरफ से। आप में से कोई ऐसा कर सकता है, एक माँ को गोद ले सकता है। इन माँओं के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं। आप इन एक माँ को इन माँओं के लिए कमरे की छत डलवा सकते हैं। माताओं के कमरे में आप व्यवस्थाओं के लिए सहयोग कर सकते हैं कि कमरे में आप एसी। हमारे हैवल्स ग्रुप से हमारे श्रीमती विनोद राय गुप्ता जी दिल्ली से हैं। अपने सुपुत्र अनिल राय गुप्ता और संगीता राय गुप्ता जी की शादी की 32वीं वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने वृद्ध माओं के कमरे में 15 कमरे में 15 एसी लगवाने का संकल्प लिया। अभी नीचे के फ्लोर में किसी भी कमरे में 15 कमरों में एसी नहीं लगी थी, ऊपर लग चुकी है सेकंड फ्लोर में। तो इन्होंने 15 एसी देने का संकल्प किया है। भगवान इन्हें सुखी रखें। आप लोग भी, आप सबके सहयोग से ये सब सेवाएं होती हैं। आप सबके लिए ये धर्म है आपका कि आप इन माँओं के लिए कुछ ना कुछ माँ को भोजन ही दें कि आज का भोजन हमारी तरफ से। आज रात्रि का दूध क्यों मैया, आप सब आज का भोजन कराओगे। एक जन आज करा लो, एक जन कल करा लेना। ऐसे 365 लोग यदि मिल जाएं एक एक दिन का, एक एक टाइम का, तो फिर बताओ ये काम हल्का हो जाएगा ना। सब बांट लेंगे ना। ऐसे आप बांट लो कि एक बेटे का जन्मदिन आए तो आप एक दिन माताओं को भोजन कराया करो। कि नियम बनाओ कि भाई हमारे बेटे के जन्मदिन में हम 300 माताओं को भोजन कराएंगे। एक टाइम का कराओ, चलो दोनों टाइम का ना सही, तो कम से कम आपका ये सहयोग हो जाएगा। यहाँ पर अखंड साधु सेवा चलती है। आप एक दिन का संतों को भोजन कराओ कि आज हमारे बेटे के जन्मदिन में माता पिता की पुण्यतिथि पर हम संतों को भोजन कराएंगे। ये फुटपाथ पर सोने वाले संत हैं बेचारे। आप भी संतों के लिए एक संत निवास हमें बनाने की बहुत जरूरत है। आप संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने भोजन किया गौरी गोपाल जी की रसोई में? हजारों लोग भोजन नित्य करते हैं गौरी गोपाल में। ये बात सही है कि गलत है? सही है। हजारों लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, वो भी निःशुल्क। भोजन कैसा बनता है यहाँ? अच्छी क्वालिटी की दाल चावल सब्जी रोटी। क्यों? मुझे ये लगता है ना कि आप भगवान का रूप हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यदि सेवा ये दास कर रहा है तो आप भी साथ दीजिए इस सेवा में। आप भी भक्तों को अन्नदान कराइए। और अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी माँ। मुट्ठी भर अन्न जरूर दीजिए। गायों के लिए गौदान, गौ सेवा करो, भूसे का साथ दो। गौदान कर सकते हैं आप लोग, चारा भूसे का साथ दे सकते हैं। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा में साथ दे सकते हैं। साथी मैया बाप यहीं रहना मेरी माँ। आपका बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे। मैया ठीक है? यहीं रहे। आप भी इन माँओं के बेटा बेटी जरूर बने और आप इन माँओं के बेटा बनकर साथ जरूर दें। ठीक है मैया? हम आपके बेटा हैं। अब देखिए बेसहारा माँओं को जिन्हें अपनों ने गले नहीं लगाया, यदि आप इन्हें गले लगाएं तो कितना बड़ा पुण्य है। आप भी इन माँओं को थामिए। जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं ना तो भगवान आपका हाथ जरूर पकड़ते हैं। इसलिए इन माँओं का हाथ छोड़ मत दीजिएगा, साथ छोड़ मत दीजिएगा। इन माँओं को पानी, भोजन, दवाई, व्यवस्थाएं सब आपकी ओर से है। आपको लगे तो आप भी सेवा में जुड़ो।